मेरे दोस्तों, जब बिहार का एक सबसे पढ़ा लिखा आदमी, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित कर दी, आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, 70 से ज्यादा किताबों के लेखक, जिनकी किताबें पढ़कर बिहार के हजारों बच्चे आईआईटी तक पहुंचे हैं, जब ऐसे आदमी चुनाव में उतरते हैं तो उन्हें वोट मिलता है सिर्फ 15,000। और उधर जीत किसकी होती है कि ऐसे उम्मीदवार की जिनके 2 MMS वायरल हो चुके थे, फिर भी उन्हें 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिलते हैं। और सोचिए, जब हमारे नेता ऐसे होंगे तो बिहार में स्कूल कौन बनवाएगा, हॉस्पिटल कौन सुधारेगा, सड़क किसे याद आएगी। लोग कह रहे हैं ये प्रशांत किशोर की हार है। नहीं भैया, ये बिहार की हार है। ये हार है उस सोच की जो जाति के नाम पर वोट देने की सोच के खिलाफ होते हैं। जब कोई नेता शिक्षा की बात करता है, जब डेवलपमेंट की बात करता है, जब माइग्रेशन कम करने की बात करता है, तो बिहार की जनता उसे 1 सीट भी नहीं देती है। और सच तो ये है कि बिहार को अभी डेवलपमेंट की जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वोट के टाइम पर 10,000 मिल जाते हैं, दारू मिल जाती है, 5 किलो राशन मिल जाता है और वोट बिक जाता है। जिस इंसान का दिन गटर के किनारे पीकर गुजर जाता है, उसे शिक्षा की क्या समझ, उसे अच्छे हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, उसे कौन सी चौड़ी सड़कें चाहिए। और सबसे बड़ा सच, सरकार चाहती भी नहीं कि बिहार डेवलप हो, क्योंकि सबसे सस्ता मजदूर, सबसे आसान लेबर बिहार से ही मिलता है। अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो ये सस्ता लेबर कहां से आएगा। इसलिए अगर आज बिहार पिछड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह बाहर वाला नहीं है, आप खुद है। और जो लोग वोट को 10,000 रुपया राशन में बेच देते हैं, वो सच में गटर से बाहर आना ही नहीं चाहते। बिहार 5 साल और पीछे चला गया क्योंकि तुमने बदलाव का मौका होते हुए भी उसे ठुकरा दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा आदमी शायद बिहार में सरकार बनाएगा, लेकिन मैं ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि प्रशांत किशोर के मुश्किल से 1 से 2 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो जमानत बचा पाए। आप सोचिए कि किस तरीके से फिर एक पढ़ा लिखा आदमी अपने बलबूते पर राजनीति में आ सकता है। जब हम हर चीज को जातिगत और पैसे में बेचते चले जाएंगे तो देश कैसे डेवलप करेगा।